नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। युवा रोजगार के नए क्षेत्रों को तलाशे, कहा राज्यपाल बंडारू ने। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर मंदिरों में हुए कार्यक्रम, जोगीवाला मंदिर में सांसद धर्मवीर सिंह ने किया हवन। पुलिस ने फिर पकड़ा मादक पदार्थ, 7 किलो से अधिक गांजे के साथ एक गिरफ्तार। देश को विकसित बनाने के लिए सभी को देश हित में सोचना चाहिए, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। नगर परिषद द्वारा धरनारत गौरक्षकों को सुविधा लौटाकर करवाया धरना समाप्त। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत का टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में एक्सपोर्ट 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही टेक्सटाइल के क्षेत्र में 3 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा होंगे। यह जानकारी उन्होंने प्रतिष्ठित टेक्सटाइल्स कॉलेज के टीआईटी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बोलते हुए दी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस मौके पर इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वे नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही नई तकनीकों को सीखने का कार्य करें, ताकि भारत को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प को लेकर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को चाहिए कि वे रोजगार के नए क्षेत्रों को तलाशें। उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार की बात करते हुए रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिशन लर्निंग, डेटा एनालिसिस सहित विभिन्न विषयों की पढ़ाई भी करवाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 90 वर्षों से उद्योगपति बिड़ला द्वारा स्थापित यह संस्थान हजारों विद्यार्थियों को टेक्सटाइल के क्षेत्र में ज्ञान दे चुका है। इन संस्थान को देश के टेक्सटाइल के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। भिवानी में टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस कार्यक्रम में मैंने भाग लेने के लिए आया। मुझे बहुत खुशी है। देश में सबसे बड़ा पुराना और प्रतिष्ठित टेक्सटाइल कॉलेज है और जिसकी स्थापना बिड़ला जी ने किया था और करीब करीब 90 वर्ष पूरा हुए हैं। और इस कॉलेज से हजारों छात्र निकले और हजारों विद्यार्थी भी आगे बढ़े, उद्योगपति बने, साइंटिस्ट बने और काफ़ी जो है देश के लिए योगदान दिया है। और मुझे और भी खुशी है जो बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट ने उसको संचालन करने के लिए हर साल 9 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इसलिए विद्यार्थी यहाँ से निकलते समय ध्यान में रखें, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए इस कॉलेज को स्थापना किया है। केवल रोजगार मिलेगा, रोजगार तो होना चाहिए, लेकिन हम भी जैसे रोजगार देने वाले बनने के लिए विचार करना चाहिए। जोगीवाला शिव मंदिर में भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव श्रद्धा भाव से मनाया गया। यह आयोजन सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय मूल्यों को समर्पित रहा। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी रही। सांसद धर्मवीर सिंह ने कार्यक्रम में विशेष रूप में शिरकत की। उन्होंने भगवान हनुमान के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश देते हुए कहा कि जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा और श्रद्धा को अपनाना चाहिए। मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने श्रद्धालुओं को हनुमान जी के जीवन प्रसंगों के बारे में बताया। वहीं हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में हनुमान जयंती मनाई गई। IRS विनय कुमार एवं हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान भिवानी से 2.5 कोस की पदयात्रा भी निकाली गई। हनुमान जयंती पर जोगीवाला शिव मंदिर में जन्मोत्सव कार्यक्रम में बोलते हुए सांसद धर्मवीर सिंह ने हनुमान जन्मोत्सव पर यज्ञ हवन कर स्वच्छ पर्यावरण के लिए कामना की और पौधारोपण कर जल एवं पर्यावरण संरक्षण की अपील की। सांसद ने कहा कि भारत देश धर्म पर विश्वास रखने वाला है। दुनिया का वातावरण खराब होता जा रहा है। हनुमान जयंती पर संदेश जाता है कि हमें कुछ समय धार्मिक स्थान के लिए निकालना चाहिए ताकि हमारी आत्मा शुद्ध रहे।
धार्मिक कार्यक्रमों से हमारे विचार सकारात्मक होते हैं। सांसद ने कहा कि आज हवा पानी सब खराब हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें पेड़ लगाकर नहीं छोड़ना बल्कि उसका पालन पोषण करना है। आज हनुमान जयंती प्रातः सवेरे 4 बजे से भगवान वैसे तो नित्य प्रति ही पूजन प्रोग्राम का अभिषेक वगैरह होता है, लेकिन विशेष करके आज हनुमान जयंती रुद्र अवतार में 11वें रुद्र के रूप में भगवान हनुमान जी का अवतार था, तो इसलिए सवेरे 4 बजे प्रातः सभी भक्तजन और करके पहले गंगा जल से अभिषेक करके उसके बाद में पूर्ण रूप से उसका पंचामृत से अभिषेक वगैरह करके और फिर उसके बाद में पोशाक पहना के और माला अर्पण करके विधि विधान से पूर्ण रूप से आज जिस ग्राम जन्म उत्सव का खुशी मनाते हैं। तो ये तो भगवान है, इनका तो 24 घंटे और वैसे भी अदर हमारे हनुमान जी उसी सवेरे 4 बजे प्रातः आरती पूजा करके फिर 7 बजे से 9 बजे तक ये यज्ञ का प्रोग्राम रहा। फिर अब 9 से 10-11 बजे तक भजन कीर्तन का रहेगा। फिर शाम को 3, 6 और 5 बजे तक फिर भजन संध्या का सामाजिक कार्यक्रम है। सारा देश इस हनुमान जयंती के अवसर पर सुबह सुबह उठ के आप यहाँ भी आए हो देखोगे 4 बजे ही महाराज जी ने शुरू कर दिया था। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा ना, साफ सफाई, सुबह उठना, शुद्ध वातावरण रखना, क्योंकि हमारा देश तो सबसे ज़्यादा धार्मिक है, हम धर्म पर विश्वास रखने वाले हैं। इसलिए हम अगर जिंदा हैं किसी चीज़ पर तो भी हम इसीलिए जिंदा हैं। आज दुनिया का वातावरण कितना खराब है। एकमात्र हिंदुस्तान को मैसेज देता है जहाँ हमारे जो बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं, वो सारे के सारे आपको हर कॉर्नर पर मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। कहीं ना कहीं आज हमें हनुमान जयंती पर एक संदेश भी जाता है कि हम बाकी के काम छोड़ के कुछ टाइम इस प्रकार की जगह ज़रूर जाएं ताकि हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाए और सारा दिन फिर हम ठीक काम कर सकें। हनुमान जोहड़ी मंदिर में भी हनुमान जन्मोत्सव पर महायज्ञ, 56 भोग प्रसाद, संत सम्मान व विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस मौके पर महंत चरण दास महाराज ने बताया कि पहली बार 2.5 कोसी परिक्रमा का भव्य आयोजन किया गया। बताया कि यह 2.5 कोसी परिक्रमा हमारे भीतर श्रद्धा की लौ को और प्रज्वलित करेगी। यह परिक्रमा केवल कदमों की यात्रा नहीं है, यह एक आत्मिक यात्रा है जो हमें हनुमान जी के चरणों तक पहुंचाती है। हमारे जोड़ी धाम हनुमान जी के जो हनुमान जी का सिद्धपीठ है, उसके निमित्त जो कार्यक्रम हो रहा है, पूरे प्रदेश और देश में इस प्रकार के हनुमान जी के प्रति जो श्रद्धा आस्था का सैलाब है लोगों में देखने को बनता है। आज पूरा मेला लगा हुआ है और हमने भी भगवान के निमित्त 11 बोरियों के लड्डू और अन्य प्रसाद, खीर का प्रसाद और 56 भोग लगाया है। भगवान को खुश किया है ताकि भगवान आने वाले समय में हमारी भिवानी के लिए पूरा आशीर्वाद रखें, हमारे लोगों के लिए, हमारे प्रदेश और देश के लिए, हमारे हर प्रकार से सुख शांति समृद्धि बनी रहे, तरक्की हो हर आदमी का कहीं जीवन स्तर ऊंचा हो, बढ़िया हो, ये हम कामना करते हैं। तो आज हनुमान जयंती के इस पर्व पर जो एक यज्ञ का कार्यक्रम किया गया है, 56 भोग लगेगा, सत्संग कार्यक्रम चल रहा है, सुंदरकांड पाठ हुआ है और अभी अखंड जो हमारे रामायण पाठ था उसका भी कार्यक्रम खत्म हुआ है, समापन हुआ है। सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा नशा करने वाले व नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश जारी करने के बाद नशे के सौदागरों को पुलिस द्वारा दबोचा जा रहा है। इसी कड़ी में भिवानी पुलिस को पिछले 2-3 दिन में एनडीपीएस के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। डीएसपी आर्यन चौधरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सीआईए स्टाफ प्रथम के सहायक उप निरीक्षक प्रदीप कुमार को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर प्रहलादगढ़ से गांव ढाणा की तरफ जाएगा। पुलिस टीम के द्वारा प्रहलादगढ़ गांव के फ्लाईओवर के नीचे नाकाबंदी करके एक आरोपी को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मनोज पुत्र वीरेंद्र निवासी प्रहलादगढ़ जिला भिवानी के रूप में हुई है, जो कि यूपी से मादक पदार्थ गांजा लेकर आया था और बाइक पर सवार होकर गांव ढाणा जा रहा था। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस टीम द्वारा आरोपी से 7 किलो 516 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। आरोपी मनोज के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग थाना सदर में मामला दर्ज किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। कल शाम को जो हमारी सीआईए
वन की टीम है, उसमें एएसआई प्रदीप द्वारा कल ये रिकवरी रेड की गई है, जिसमें 7.5 किलो 500 ग्राम गांजा मिला है। इसमें एक व्यक्ति है मनोज उर्फ मोनू, जो प्रहलादगढ़ का रहने वाला है। यह प्रहलादगढ़ से ढाना नरसान की तरफ जा रहा था, जहां पे ढाना रोड के ऊपर इसको हमारी सीआईए टीम ने इंटरसेप्ट किया, और जब इसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष इनकी चेकिंग की गई तो इनके जो बाइक में कट्टा था, उसमें से 7.5 किलो 500 ग्राम गांजा हमें मिला है। इसमें जो पता लगा है कि ये इसको जो गांजा है इसे यूपी से लेके आया था, और इसमें उसके अलावा ये इसका एक ढाबा है भिवानी दादरी रोड पर, और इसके खिलाफ पहले भी 2 केसेस हैं, एक एनडीपीएस का है और एक लड़ाई झगड़े का है। तो इसमें और भी जितने भी इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये हमारा पिछले 2 दिन में ये तीसरा एनडीपीएस का केस है। एक में 11 किलो गांजा था जिसमें रिकवर किया गया, एक हीरोइन का केस हमारा जो है वो दिया गया है, और एक ये 7.5 किलो गांजा। तो ये 3 रिकवरीज हैं। एसपी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार भिवानी पुलिस की जो थाने हैं और जो सीआईए टीम्स हैं वो लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन पर चुटकी लेते हुए कहा कि देश में भाजपा के अलावा कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस केवल विपक्ष का दर्जा पाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र व दिल्ली की तरह बिहार में भी भाजपा की भारी जीत का दावा किया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा हरियाणा में चुनाव को भाजपा द्वारा मैनेज करने के आरोपों पर सांसद ने कहा कि खुद की गलती दूसरों पर थोपने की बजाय खुद में सुधार करें। देश को विकसित बनाने के लिए सभी को देश हित में सोचना चाहिए। भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि 14 अप्रैल को पीएम मोदी हरियाणा आएंगे और कई बड़ी सौगातें देंगे। भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि हमारे देश में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद दूसरे देशों से बेहतर हालात हैं। उन्होंने कहा कि छोटे दलों की सरकारों के समय क्या हालात हुए सब जानते हैं। कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी को देश हित में बात करनी चाहिए। इसके साथ ही 14 अप्रैल को पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर सांसद ने कहा कि पीएम मोदी उस दिन भिवानी के मैजिक कॉलेज व हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन कर जनता को समर्पित करेंगे। वहीं पीएम मोदी समय के साथ बढ़ती बिजली की मांग को लेकर 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की सौगात भी हरियाणा को देंगे। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी इसी दिन वर्चुअल तरीके से भिवानी के पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। बीजेपी के अलावा देश में पार्टी कहाँ है? ये 28 साल के बाद गुजरात में कहते हैं कि हम धीरे धीरे लुप्त हो गए। 180 सीटों में से शायद इनकी 17 विधानसभा की सीट हैं। विपक्ष का दर्जा इनको नहीं मिल पाया। ये इस कोशिश में है कि कम से कम हम विपक्ष कहने लायक तो रहें, इसलिए शायद ये गुजरात में इस प्रकार का सौदा रचा है इन्होंने। मुझे लगता नहीं, लोगों का विश्वास इन पार्टियों से उठ चुका है। बिहार में चुनाव होने वाले कांग्रेस की सक्रियता तो क्या मानते बिहार के समीकरण? अरे कुछ भी नहीं होना। अभी पिछले दिनों 3 प्रदेशों के चुनाव हुए हैं। पता नहीं क्या क्या कहते थे। महाराष्ट्र में भी यही बोलते थे, दिल्ली में भी यही बोलते थे, हरियाणा आपने देखा, तीनों जगह अच्छे बहुमत से और बहुत ज़्यादा बहुमत से। महाराष्ट्र में 3/4 बहुमत से हमने सरकार बना ली। बिहार में भी उसी प्रकार का रिजल्ट आएगा जैसा इन प्रदेशों में आया है। 142 करोड़ का देश है। हमारे छोटे देश हैं ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यूक्रेन, पड़ोस के अरबियन कंट्रीज़, फिर यूरोप के कंट्रीज़, हालात तो देखो, उनसे तो हम कहीं बेहतर हैं। इतने बड़ी जनसंख्या को केवल मोदी के नेतृत्व में ही इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता था। ये छोटे छोटे दलों ने देख लिया सरकारें बना के ने हालात क्या हुए। आज सही समय है और हमने 2047 तक इस देश को विकसित देश बनाना है। इसलिए आओ हम सब मिलके समय की पहचान करें और देश के लिए हमने आज के दिन ये छोटी बातों को छोड़ देना चाहिए। जहाँ जो मदद कर सकता है राष्ट्रीय हित में मदद करो, और वो केवल और केवल आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ा सकती है देश को। ये छोटी छोटी बातों को लेकर इनको नेगेटिव, नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए।
भिवानी नगर परिषद के कर्मचारियों पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप लगाकर विधायक घनश्याम सराफ के कार्यालय में गौरक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार के नेतृत्व में जारी गौरक्षकों का धरना व क्रमिक अनशन 5वें दिन समाप्त हो गया। विधायक घनश्याम सराफ के प्रयासों से नगर परिषद द्वारा गौरक्षकों की मांग माने जाने के बाद गौरक्षा दल के सदस्यों का गुस्सा शांत हुआ तथा उन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया। वार्ता बैठक के विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री वरुण बजरंगी, नगर परिषद के वाइस चेयरपर्सन प्रतिनिधि संजय तंवर, सीआईडी इंस्पेक्टर सुनील कुमार, सिटी एसएचओ सत्यनारायण, विधायक कार्यालय ललित, आनंद तंवर व पारस डालमिया मौजूद रहे। गौरक्षा दल के प्रधान संजय परमार ने कहा कि वे अपने निजी हित के लिए नहीं बल्कि घायल या बीमार गाय व अन्य जानवरों का जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने विधायक व नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि का आभार जताया कि उन्होंने पशु सेवा की महत्ता को समझा तथा गौरक्षा दल को पशु सेवा के लिए सुविधाएं मुहैया करवाई। परमार ने कहा कि गौरक्षा दल का उद्देश्य प्रत्येक घायल या बीमार गाय व अन्य जानवरों तक समय पर चिकित्सा सुविधा पहुंचाना है, जिसके लिए वे हमेशा प्रयासरत रहते हैं तथा भविष्य में भी अपने इस मुहिम को जारी रखेंगे। इस दौरान कर्मचारी यूनियन के प्रधान जय सिंह व नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी राजा राम ने आश्वासन दिया कि वे जीव सेवा में पहले भी तत्पर थे तथा भविष्य में भी तत्पर रहेंगे। वे गौरक्षा दल के साथ मिलकर पशु सेवा के कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एम्बुलेंस तो हमारी वही है। ये अब हमारे भाई जैन जी और ईओ साहब और हमारे वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि भाई संजय और माननीय विधायक के प्रयासों से हमारा जो गलतफहमी थी वो गलतफहमी दूर हो गई है। आगे से मिलजुल के सेवा करेंगे, इसमें सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए आज से हमने फैसला किया है कि हम कर्मचारी यूनियन और नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी सभी के साथ हम तन मन धन से सेवा का कार्य करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का जो हमारा मनमुटाव था, जो कोई गलतफहमी थी, वो गलतफहमी दूर हो चुकी। गौरक्षक दल के सदस्य अध्यक्ष सबूत है भिवानी के, गाय है, कुत्ते है, कुछ भी शहर में कुछ भी किसी व्यक्ति भी हो उसके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे गौरक्षक दल वाले बड़े अच्छे लड़के हैं। इन्होंने यही मांग की थी, भाई कोई मिस्टेक होगा हमारे से या इनसे हो गया, भाई आपस में मनमुटाव हो जाता है, हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, हम शहर के लिए काम करेंगे, शहर से हमने काम करना है, शहर की डीलिंग करनी है पब्लिक के। हमने विधायक साहब ने कह दिया अभी जो चाहते हो दे दो उनको, भाई गाड़ी दो, आदमी दो, भाई इनको। परमार हमारा छोटा भाई है, हम परमार से कोई नाराज नहीं, हमसे हमारे से नाराजगी है। हम तो चाहते हैं मिल बैठ के सारे काम करो भाई, हम तो यही चाहते हैं शहर में काम सफाई हो। और अब चलते चलते हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर अभी तक केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं। प्रारंभ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम एक नंबर पर चल रहा था। बार बार लगता था कि अमुक दिन हुड्डा के नाम का अलाकमन ऐलान कर देगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हुड्डा को भी पूरी उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष का पद उन्हीं को मिलेगा। इसी उम्मीद में उन्होंने चंडीगढ़ की सरकारी कोठी नहीं छोड़ी। हालांकि अब उनको कोठी का मार्केट रेट पर किराया देना पड़ रहा है। अब समय के साथ दूसरे नेताओं के नाम पर उभर कर सामने आने लगे। वरुण चौधरी, अशोक अरोड़ा का नाम भी तेजी से चला। इसी बीच गीता भुक्कल का नाम भी रेस में आया, लेकिन अभी नाम जितनी तेजी से उभरे उतनी तेजी से ही शांत भी हो गए। अशोक अरोड़ा को रेस में सबसे आगे बताया जा रहा था, मगर कांग्रेस हाईकमान ने उनके नाम पर सहमति नहीं दी। सबसे बड़ा कारण यह बताया गया कि लंबे समय से एक साथ परिवार से जुड़े हुए थे। वे 2019 में वे कांग्रेस में तब आए जब इन लोगों में पूरी तरह से बगावत हो गई। वह कांग्रेस में आने के बाद पहली बार विधायक बने। अब आकर बेरी से 7 बार के विधायक रघुवीर कादियान का नाम सबसे आगे चल रहा है। अब तो कहा जा रहा है कि रघुवीर कादियान का नेता प्रतिपक्ष चुना जाना तय है, लेकिन अभी भी कादियान के नाम को फाइनल नहीं माना जा रहा, क्योंकि कांग्रेस आला कमान के इस स्थिति में नहीं है कि वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाराजगी मोल ले सके। अभी पार्टी अलाकमान को कोई बीच का रास्ता भी नहीं सूझ रहा, लेकिन इतना तय है कि अलाकमान ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जो पार्टी को और कमजोर करे। सूत्र बताते हैं कि अगर अलाकमान किसी दूसरे नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाती है तो हुड्डा को खुश करने को उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को पार्टी प्रदेश प्रधान बना सकती है, पर अलाकमान किसी भी हालात में यह नहीं चाहेगा कि पार्टी में बगावत हो जाए। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। युवा रोजगार के नए क्षेत्रों को तलाशे, कहा राज्यपाल बंडारू ने। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर मंदिरों में हुए कार्यक्रम। जोगीवाला मंदिर में सांसद धर्मवीर सिंह ने किया हवन। पुलिस ने फिर पकड़ा मादक पदार्थ, 7 किलो से अधिक गांजे के साथ एक गिरफ्तार।
देश को विकसित बनाने के लिए सभी को देश हित में सोचना चाहिए, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। नगर परिषद द्वारा धरनारत गौरक्षकों को सुविधा लौटाकर करवाया धरना समाप्त। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।